शुरू। नमस्ते बच्चों। तो देखिए, पिछली तासिका को हमने एक बहुत ही अच्छा हास्य व्यंग्यात्मक पाठ देखा जिसका नाम था बिल्ली का बिलंगुंडा, जिसके रचनाकार थे राजेंद्र लाल हंडा जी। तो प्रस्तुत पाठ में हमने देखा कि घर में बहुत सारे पालतू जानवर पाले जाते हैं, जिस प्रकार बिल्ली होती है, कुत्ता होता है। और ये जो पालतू प्राणी हैं वे क्या करते हैं, कभी कभार हमें तंग भी करते हैं, परेशान भी करते हैं। और ये जो प्राणी हैं, इन प्राणियों को तंग करने के बाद हम क्या करते हैं, उसे घर से छोड़ आते हैं। लेकिन होता यह है कि कभी कभार गलतफहमी के कारण एक छोटी सी घटना बहुत बड़ा हादसा घटित करती है। तो इस विषय को लेकर राजेंद्र लाल हंडा जी ने बहुत ही सामाजिक समस्याओं पर प्रकाश डाला है और साथ ही साथ हमें गलतफहमी के कारण घटित होने वाली बहुत बड़ी घटना इसके बारे में सचेत किया है। तो इस पाठ का स्वाध्याय लिखते समय आपको मैंने कहा था कि आपको एक स्वाध्याय में प्रश्न दिया गया है, विज्ञापन तैयार करना। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न आपको परीक्षा में 5 से लगभग 4 अंकों के लिए यह प्रश्न पूछा जाता है और आपको विज्ञापन तैयार करना होता है। दिमाग को देखिए कि चालना देने वाला यह प्रश्न है, बहुत ही समझदारी से आपको यह प्रश्न छुड़ाना होता है। तो आपको क्या करना होता है कि आपको दिए गए प्रश्न में आपको एक आध विषय दिया जाता है और इस विषय पर आपको कुछ देखिए कि मुद्दे भी दिए जाते हैं। उन मुद्दों के आधार पर आपको वह विज्ञापन तैयार करना होता है। आप बहुत बार क्या करते हैं, टीवी पर या रेडियो पर विज्ञापन देखते हैं और उस विज्ञापन में आपको देखिए कि एक आध वस्तु और उस वस्तु की विशेषताओं को लेकर विज्ञापन तैयार किया होता है। आप देखते हैं कि विज्ञापन जो होता है टीवी पर तैयार किया गया, वह लगभग 60 सेकंड या 90 सेकंड या 1.5 मिनट तक का वह विज्ञापन होता है और उस 1.5 मिनट में आपको उस वस्तु की पूरी जानकारी और उस वस्तु की पूरी विशेषताएं आपको दी गई होती हैं। तो देखिए बच्चों, हमें भी क्या करना है, एक विज्ञापन तैयार करना है और वो विज्ञापन कहाँ तैयार करना है, तो समाचार पत्र में देने के हेतु आपको विज्ञापन तैयार करना है। हम देखते हैं समाचार पत्रों में भी क्या होते हैं, बहुत सारे विज्ञापन होते हैं। जब हम समाचार पत्र लेते हैं तो बहुत सारे वस्तुओं, घरेलू वस्तुएं हो या देखिए कि व्यापारी वस्तुएं हो, उन वस्तुओं को लेकर विज्ञापन तैयार किया जाता है। जैसे देखिए कि हम देखते हैं विज्ञापन कपड़ों के, देखिए कि टिकिया जो होती है, उस टिकिया का विज्ञापन होता है, जैसे व्हील हो, रिन हो, एरियल हो। साथ ही साथ देखिए कि साबुन के भी विज्ञापन हम देखते हैं, जैसे संतूर जैसा विज्ञापन हो, हमाम जैसा विज्ञापन हो, डेटॉल जैसा विज्ञापन हो। तो देखिए कि यह जो विज्ञापन है हम देखते हैं। अभी अगर देखिए कि कोरोना की समस्या हमारे यहाँ मंडरा रही है, तो उस समस्या को लेकर देखिए कि हैंड सैनिटाइजर का भी विज्ञापन बहुत जोरों शोरों से आपको दिखाया जाता है, या अपने हाथों को किस प्रकार सैनिटाइज किया जाए, इसका भी विज्ञापन आपको दिया जाता है। तो देखिए कि यह जो विज्ञापन है, वो विज्ञापन तैयार करते समय जो विज्ञापन तैयार करने वाले होते हैं, वे अपने दिमाग से बहुत कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, जानकारी जो है वे हमें भेजा करते हैं। तो आपको स्वाध्याय में एक प्रश्न दिया, तो आपके स्वाध्याय में आपको प्रश्न दिया गया है कि आपका पालतू कुत्ता 2 दिनों से लापता है और उसके लिए आपको समाचार पत्र में विज्ञापन देना है और विज्ञापन देने हेतु आप एक समाचार तैयार करें और आपको निम्न मुद्दों का आधार लेना है। तो आधार के लिए दिए गए मुद्दे इस प्रकार हैं: रंग, नस्ल और संपर्क। तो देखिए, आप एक अच्छा सा विज्ञापन इस विषय को लेकर तैयार कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, तो कम से कम शब्द इस्तेमाल करने हैं। जब देखिए कि आप समाचार पत्र में विज्ञापन देते हैं तो शब्दों के आधार पर आपको देखिए कि चार्ज करना होता है या पैसे देने होते हैं, इसलिए हमें कम से कम शब्द इस्तेमाल करने हैं और जितनी जानकारी हमें देनी है वो सभी जानकारी हमें क्या करनी है, उस विषय को लेकर उस विज्ञापन में देनी है। तो देखिए, आपको विषय दिया गया है पालतू कुत्ता लापता है। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ, तो देखिए कि आपके पालतू कुत्ते का एक आध फोटो आप क्या कर सकते हैं, वहां दे सकते हैं और नीचे लिख सकते हैं कुत्ता लापता, और नीचे लिख सकते हैं लाकर देने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा
और नीचे आप अपना नाम लिखकर संपर्क के लिए आप क्या कर सकते हैं, मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं। इतनी जानकारी देने के बाद आपका अच्छा सा विज्ञापन तैयार हो सकता है। तो देखिए इस प्रकार का आप विज्ञापन तैयार करें। आप देखिए आपके पाठ्य पुस्तक में यहाँ पर आपको क्या किया गया है, विज्ञापन तैयार करके दिया गया है। उसमें लिखा गया है, मेरा पालतू कुत्ता 2 दिनों से लापता है, उसका रंग सफेद है। तो देखिए आप यदि आपके पालतू कुत्ते का फोटो देते हैं तो इन बातों को देखिए कि आपको ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं होती, नस्ल लिखने की भी आवश्यकता नहीं होती। इसलिए आपको क्या करना है, उसका फोटो ही देना है। फोटो देने के कारण आपको बहुत सारी जानकारी क्या कर सकते हैं, उस फोटो के माध्यम से दे सकते हैं। साथ ही साथ देखिए आगे आप क्या कर सकते हैं, पहुंचाने वाले को क्या कर सकते हैं, आप अच्छा सा इनाम भी देने वाले हैं। तो उसके लिए आप आपका संपर्क देने वाले हैं, आपका नाम और वह लिख सकते हैं और उसके नीचे आप क्या करेंगे, आपका नाम और उसके बाद जो फोन नंबर है वे आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, घर का पता भी दे सकते हैं। इस प्रकार यह विज्ञापन तैयार हो सकता है। इस विज्ञापन को लेकर हम क्या करेंगे, एक दूसरा विज्ञापन तैयार करेंगे जिसका देखिए कि विषय इस प्रकार है, सौंदर्य साबुन संतूर। और उसके लिए देखिए कि आपको देखिए दिए गए जो मुद्दे हैं वे मुद्दे किस प्रकार हैं। तो देखिए अच्छी खुशबू, साथ ही देखिए कि अच्छा देखिए कि चेहरा में निखार आता है और देखिए कि कम कीमत। इन 3 मुद्दों को लेकर आपको क्या करना है, संतूर साबुन का विज्ञापन तैयार करना है। बहुत ही देखिए कि आप क्या कर सकते हैं, अच्छी तरह से इस संतूर साबुन का क्या कर सकते हैं, विज्ञापन बना सकते हैं। आप क्या करें, एक देखिए कि स्त्री का फोटो वहां पर चिपकाए और साथ में देखिए कि वहां लिखे, मेरी सुंदर त्वचा का या सुंदरता का राज है संतूर। और उसके नीचे आप इन 3 मुद्दों को लेकर क्या कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। 3 मुद्दे आप नीचे लिख सकते हैं। अच्छी खुशबू है, इसकी जो खुशबू है वह अच्छी है। उसके बाद देखिए कि दूसरा मुद्दा है, निखार आता है, त्वचा में निखार आता है। और तीसरा है, अन्य साबुन की कीमतों से क्या है, यह साबुन कम कीमत में। तो यहाँ आप लिख सकते हैं अच्छी खुशबू, उसके बाद देखिए कि आप लिखेंगे अच्छा निखार और उसके नीचे आप लिख सकते हैं कम कीमत। और उसके बाद देखिए कि आप क्या कर सकते हैं, उसका विज्ञापन तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार आप बहुत सारे विज्ञापन तैयार कर सकते हैं। स्टॉप इट। हाँ तो देखो बच्चों, मैंने अभी आपको बताया कि संतूर की साबुन की आप क्या करें, विज्ञापन तैयार करें। तो उसी प्रकार आपको एक देखिए कि डेमो दें, इसलिए आपको कुछ वर्तमान पत्र में आए हुए विज्ञापन जो हैं उन विज्ञापनों को आपको मैं दिखाना चाहता हूं। तो देखिए यहाँ डाबर च्यवनप्राश का विज्ञापन है, जो मराठी में है, आपका उसको अनुवादित करना है। तो देखिए यहाँ लिखा गया है, मराठी में लिखा है, बदलणारी ऋतू सोबत घेऊन येते सर्दी खोकला सारखे आजार डाबर च्यवनप्राश। त्याचबरोबर खाली इथं लिहिले पहा, लहान मुलांना द्या डाबर च्यवनप्राशची डबल इम्युनिटी जी आहे क्लिनिकली टेस्टेड। बाकी खाली आणखीन थोडासा भाग आहे, पण सगळ्यात महत्त्वाचा जो भाग आहे तो हा भाग, आणि हा भाग जो आहे तो काय केलेला आहे, जाहिरातकारांनी जास्त करून फोकस केलेला है। इसे हम किस प्रकार हिंदी में कर सकते हैं अनुवादित। तो देखिए, बदलनारे ऋतु के अनुसार घर में आते हैं सर्दी खांसी जैसे बहुत सारी बीमारियां, बच्चों को, छोटे बच्चों को दें डाबर च्यवनप्राश की डबल इम्यूनिटी जो है क्लिनिकली टेस्टेड डाबर च्यवनप्राश। और यहाँ पर जो फोटो दिया गया है उस फोटो के माध्यम से क्या होता है, बहुत सारी जानकारी हमें पता चलती है कि हमें डाबर च्यवनप्राश लेना कितना आवश्यक है और यह कितना जरूरी है। साथ ही देखिए और एक विज्ञापन है डव जैसा, देखिए कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि यह सौंदर्य साबुन है डव, है ना। और इसका क्या किया गया है, विज्ञापन तैयार किया गया है। एक देखिए कि लड़की है, उस लड़की की तस्वीर यहाँ पर दी गई है, नवीन डव तुमच्या नवीन रूपासाठी। तो देखिए यहाँ पर यह डव जो है वो डव का विज्ञापन किया गया है और नीचे बहुत सारी क्या की गई हैं, बातें दिखा गई हैं। तो देखिए कि महिलाओं की
एक देखिए कि सबसे अच्छी देखिए कि या देखिए कि उनके पसंदीदा एक बात होती है कि वे उस सौंदर्य साबुन का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो उन्हें अपना सौंदर्य खिलाने वाला एक आध साबुन चाहिए होता है और उसी का आधार लेकर जो वर्तमान पत्र में क्या किया गया है, विज्ञापन तैयार किया गया है। तो उस विज्ञापनकार ने क्या किया है, उसी का आधार लेकर एक सुंदर सी लड़की की तस्वीर यहाँ पर दी गई है। ऐसे बहुत सारे विज्ञापन आप क्या कर सकते हैं, अपने अपने वर्तमान पत्र में देख सकते हैं और उसका आधार लेकर आप अच्छा सा विज्ञापन तैयार कर सकते हैं। तो आपको देखिए कि मैं एक प्रश्न दे रहा हूँ, उस प्रश्न के आधार पर आपको क्या करना है, एक विज्ञापन खुद तैयार करना है और आपको क्या करना है, मुझे भेजना है। तो आपको विषय में दे रहा हूँ कि कपड़ों की टिकिया है रिन, और उस रिन का आपको क्या करना है, विज्ञापन करना है जो ज़्यादा झाग देती है, ज़्यादा अच्छी सफेदी देती है, कम वह घिसती है और ज़्यादा हमें क्या करती है, सफेदी देती है और कम कीमत है। इसको लेकर आपको क्या करना है, विज्ञापन तैयार करना है और मुझे आपको भेजना है। आशा है आपको यह विज्ञापन, यह जो विषय है वह अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आप प्रयास करें। यदि गलती होती है तो भी कोई बात नहीं है, आप बार बार प्रयास करेंगे तो आप अच्छा सा विज्ञापन क्या कर सकेंगे, तैयार कर सकेंगे। तो प्रयास करें और मुझे भेजें। कुछ गलतियां हम क्या करेंगे, सुधारेंगे और अच्छा सा विज्ञापन तैयार करेंगे। धन्यवाद।